हाँ, तो प्रिय विद्यार्थियों, अब हम रीजनिंग के अंदर आज जो डिस्कस करेंगे वो है आयत व वर्ग की संख्या ज्ञात करना। यानी आयत और वर्ग की संख्या ज्ञात करना। त्रिभुज की संख्या का हमने किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो चलिए, आयत और वर्ग, सबसे पहले हमें यह देखना है कि जो वर्ग होता है, वर्ग होता है वो क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? आयत हो सकता है, आयत होता है, हो सकता है, हो सकता है। लेकिन लेकिन आयत कभी भी, आयत कभी भी, कभी भी वर्ग नहीं होता। क्या नहीं होता? वर्ग नहीं होता। तो यह हमें ध्यान रखना है कि आयत जो होता है यानी वर्ग है, आयत हो सकता है लेकिन आयत कभी भी वर्ग नहीं हो सकता। यह आपको ध्यान रखना है। आयत की आपने एक डेफिनेशन पढ़ी है, यानी आयत उसे कहते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे माचिस की डिब्बी है वो एज ए आयत का काम करती है। और ऐसे आकृति जिसमें चारों भुजाएं समान होती है वो कहलाता है वर्ग कहलाता है। तो वर्ग कहलाता है। वर्ग देखिए, वर्ग तो होता है ऐसी चार भुजाओं से घिरी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, वो वर्ग कहलाता है। लेकिन आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, बस यही बताता है आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए। तो इसमें देखिए आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो यह वर्ग आयत के गुण रखता है, लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। यह थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अब चलिए प्यारे बच्चों, हम काउंट करते हैं आयत की संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आयत की संख्या निकालना, आयत की संख्या ज्ञात करना, आयत की संख्या। तो आयत की संख्या के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में मान लीजिए यह कोई एक संरचना आपको दे दी इस प्रकार की, और अगला कहे बताओ इसमें आयत कितने हैं। इस प्रकार की संरचना दे दी, आपको एक एक आयत काउंट नहीं करने हैं। आपको देखिए वही जो त्रिभुज वाला नियम हमने लगाया था इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। 1 2 3, यहां पे 1 2 3 और 4। अब आपको आगे करना क्या है, पहले इसको जोड़ लीजिए। इस वाले पोर्शन में 1 + 2 + 3 बराबर आपके पास में होते हैं 6, और यहां पर 1 2 3, और यहां पर यदि हम इसको जोड़ते हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 बराबर हमारे पास में आते हैं 10। अब करना क्या है, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 × 6 बराबर मेरे पास में 60 आ जाएंगे। इसमें आयत की संख्या कितनी होगी? 60 होगी। यह जो एनानमस के एग्जाम है उसमें भी महत्वपूर्ण है, और जितने भी रीजनिंग के आते हैं, चाहे एसएससी के एग्जाम हो चाहे सीईटी के एग्जाम हो, उसमें आयत और त्रिभुज की संख्या पूछी जाती है। तो इसी प्रकार हम आसानी से इनको ज्ञात कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। इस प्रकार का आपको दिया हुआ है, और अगला कहे कि बताओ इसमें कितने आयत होंगे। इसमें कहे कितना? 1 2 3, 1 2 और 3। जब इस वाले को जोड़ते हैं 3 2 5 और 1 6 होता है, तो इसमें भी कितने होंगे? 3 2 5 1 6। तो हमारे पास में आयत की संख्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 36 आ जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में आयत की संख्या क्या है? 36 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपको सोल्व करना है। कितने आयत होते हैं? प्रिय विद्यार्थियों, जितना हम रीजनिंग के अंदर समय लगाएंगे और जितना माइंड सेट करने में हम समझेंगे तो थोड़ा सा दिखने में अजब लगता है। एक बार यदि हम इसका बार बार अभ्यास कर लेते हैं तो ये प्रश्न हमारे दिमाग में छा जाते हैं, और जब दिमाग में अच्छे से छा जाएंगे तो आपको निश्चित तौर से सफलता दिलाएंगे। चलिए इसके अंदर आप बताइए कितने आयत हैं। तो यहां पर यह इस प्रकार का दे दिया, और यहां कहे बताओ आयत की संख्या इसमें कितनी है। वही ट्रिक लगेगा, 1 2 3 4 और 5, फिर यहां पे 2। इनको आप जब काउंट करते हैं 5 4 3 2 और +1, तो 5 4 9 होते हैं। फिर 1 को जोड़ा 10, और 3 2 कितने हुए? 15। इसमें जब 2 और 1 को जोड़ते हैं तो 3 आता है। 15 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में कितने आ जाएंगे?
15 तीक हमारे पास में आ जाएंगे 45 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 15 तीक 45। यह आयत ज्ञात करने का फॉर्मूला है। चाहे कितने भी आपको आयत दे दे, किसी भी प्रकार के दे दे, तो आप इसको आराम से काउंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, आपके पास में मान लीजिए, सपोज कीजिए इस प्रकार का एक यहां पे दिया हुआ है डायग्राम, और यहां पे यह लिख दिया, और फिर यहां पे बना दिया इस प्रकार का। कहें इस संरचना में आयत कितने हैं? वही ट्रिक लगेगा, 1 2 3 2 3 4। फिर देखिए 3 2 5 रेक होते हैं 6। जब इसको काउंट करते हैं 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 को आप 6 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाते हैं 60। ये वाला पोर्शन आपको भ्रमित करने के लिए दिया गया है। ये तो त्रिभुज बनाता है, आयत नहीं बनाता है, तो इसमें आयत नहीं आएंगे, तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 60। तो आप समझ गए होंगे आयत का पहला जो हमारे पास में फॉर्मूला था ये था। अब चलिए, आपको चाहे कितनी ही बड़ा शेप दे दे, कमेंट में आपको इसका प्रश्न सोल्व करके बताना है कितने आयत हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपके अंदर एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है तो जो एग्जाम में आप बैठते हैं वो एग्जाम बहुत छोटा हो जाता है। बस यही है, आप सही दिशा में जाएं और सही प्रकार से और कम समय में आप आंसर निकालना सीखें। तो बताइए इसमें आयत की संख्या कितनी है? तो मुझे लगता है, उम्मीद करता हूं, आप जैसे ही इस प्रश्न को देखेंगे तुरंत आयत की संरचना है। वो कहते हैं कि एक प्रश्न में 1 मिनट मिलेगा हर रीजनिंग में, लेकिन आप तो इसके अंदर प्यारे बच्चों, मुझे लगता है तो आप इसको 5 सेकंड में सोल्व कर देंगे। तो देखिए, ये समय बचाने का यही न्यू कंसेप्ट क्लासेज का माध्यम है। तो चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर फर्स्ट, मुझे उम्मीद करता हूं कि आपके पास में आयत को निकालने का फॉर्मूला आ गया होगा। रूल नंबर हमारे पास में है 2। इसमें क्या होता है कि आपको यह इस प्रकार से देगा, इसमें आयत बताइए, बस वही फॉर्मूला चलेगा, 1 2 3 4 इनको जोड़ देना, 4 3 7 8 9 1 10। तो इसमें आयत जो हमारे पास में आंसर आएगा वो आएगा 10 आएगा। कितना आएगा? 10 आएगा। अब देखिए, कंपटीशन में बहुत से कंपटीशन जो होते हैं उसमें इस प्रकार की संरचनाएं दी हुई होती है प्यारे बच्चों, इस प्रकार की संरचनाएं दी हुई होती है। और अगला पूछा जाता है इसमें आयत की संख्या कितनी है, यह फॉर्मूला देकर पूछा जाता है आयत की संख्या कितनी है। तो यह इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर है 1, फिर 2 3 और यह है 4। फिर यहां पे मैं लिखूंगा, तो देखिए 1 2 3 और 4, वही फॉर्मूला हमारे पास में अप्लाई करना है, यानी 4 3 7 8 9 और 1 मेरे पास में क्या आ गया? 10। यहां पे देखिए, इसको जब मैं जो जोड़ता हूं तो 10 आते हैं। अब हमें क्या करना है? गुणा नहीं करना है। गुणा तब करते हैं जब हमें पता है कि खाने बहुत ज्यादा हैं, या तो करेंगे किससे? यहां पर तो खाना एक ही आ रहा है इस प्रकार का, इसमें गुणा नहीं करेंगे, इसमें 10 को 10 से क्या करेंगे? जोड़ेंगे। 10 में 10 को जोड़ देंगे। यह तब फॉर्मूला अपनाना है जब आयत में बहुत सारी कॉलम बन रहे हैं, दो यानी 2 या 2 से ज्यादा कॉलम बन रहे हैं, तब हमें उनको गुणा करना है। नहीं तो क्या करना है, एक ही रो में बन रहा है, एक ही हमारे पास में रो बन रहा है, एक ही खाना बन रहा है, टेढ़ा या मेढ़ा कैसा भी बन रहा है, तो हमें उनको जोड़ना है। यहां पर प्यारे बच्चों 20 नहीं होगा, आंसर क्या आएगा? देखिए 10 और 10 को, क्यों यह इंपॉर्टेंट इसलिए है, 1 2 3 4 इसको मैंने जोड़ा तो 10 आया। और यहां पर देखिए 1 2 3 4, ये 4 2 बार काउंट हो रहा है, ये वाला घर है 2 बार काउंट हो रहा है, इसको हमें एक ही बार करना है, तो -1 कर देंगे, हमारे पास में आंसर आएगा 19। ये ध्यान रखें, ये कंपटीशन में बहुत बार प्रश्न आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। आयत का अंतिम प्रश्न है, तो इसको हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से दिया हुआ मिलता है, और मुझे लगता है आपके यह आयत वाला मैटर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और इनको आगे भी शेयर भी करते रहें। तो चलिए यहां पर है 1 2 और ये 3 ये 4 1, फिर यहां पे इस प्रकार से यह दिए हुए हैं, और ये कह रहे हैं इसमें आयत की संख्या कितनी है। तो देखिए 1 2 3 4, फिर यहां पे हम कहें 1 2 3, ये 4 हो गया ऊपर वाला, 2 3 4। करना क्या है प्यारे बच्चों, यहां पे इसको टोटल को जोड़ेंगे, 4 3 7 10 होता है।
इनको जब हम जोड़ते हैं तो यहां पे 10 होता है, इनको जब जोड़ते हैं 10 होता है। तो 10 प्लस 10 प्लस 10, यहां गुणा नहीं करना है क्योंकि एक ही यानी लाइन चल रही है लेकिन ये टेढ़ी मेढ़ी है। तो हमारे पास में आए 30। अब यहां 30 नहीं होंगे क्योंकि देखो ये 2 बार रिपीट हो रहा है, ये वाला मकान भी 2 बार रिपीट होता है, आपको मकान एक ही बनाना है। कारण क्या है, ये वाला चाहिए तो आप इसमें काउंट कर लो, या चाहो तो आप इसको इसमें काउंट कर लो, तो एक बार काउंट करना है। और इसमें देखो ये भी 2 बार हो रहा है, इधर भी हो रहा है, इधर भी हो रहा है, तो इसमें आप -2 कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 28। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आयत वाला जो चैप्टर है आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम कोई भी हो चाहे कितना भी कठिन हो, जो एग्जाम देने बैठते हैं वो भी क्या होते हैं, लो नीचे से लेवल से उठ के ऊपर की तरफ जाते हैं और उनका जो अभ्यास होता है घर पर वो बहुत ही सराहनीय होता है। जो व्यक्ति जितना घर पे ज्यादा अभ्यास करेगा उसे सफलता उतनी ही अच्छी मिलती है। तो चलिए यहां पर आयत वाला मैटर यहां पर क्लोज होता है। अब यहां पर हम लेंगे वर्ग के बारे में। किसके बारे में डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों, वर्ग के बारे में। तो चलिए वर्ग बारे में हम चर्चा करते हैं। वर्ग नेक्स्ट है, वर्ग के बारे में, वर्ग की संख्या निकालना। तो देखिए वर्ग के बारे में क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सममित वर्ग, सममित वर्ग संरचना, और एक हमारे पास में होती है असममित वर्ग संरचना। यानी इसको हम इंग्लिश मीडियम में कहें तो सिमेट्रिकल स्क्वायर स्ट्रक्चर और अनसिमेट्रिकल स्क्वायर स्ट्रक्चर हमारे पास में होती है। यहां पे देखिए सममित है क्या, सममित का मतलब यहां पे होता है जितने रो हैं उतने ही कॉलम होंगे। जैसे यहां पे 1 2 3 4 रो हैं, यानी जितनी क्षैतिज लाइनें हैं उतने ही हमारे पास में क्या होंगे, खाने होंगे। आधे खाने और खड़े खानों की संख्या बराबर होगी। देखिए 1 2 3 4, इधर भी 1 2 3 4, यह सममित संरचना है। और असममित संरचना का मतलब होता है जो हमारे पास में आधे खाने होते हैं और उतने यानी सीधे खाने नहीं होते। जैसे आधे खाने हैं 1 2 3, तो हमारे पास में यह मैं बना दूं, यानी यह है 1 2 3 4 5, सीधे खाने 5 आ रहे हैं, आधे खाने 3 आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह असममित संरचना है। सममित संरचना में जितने आधे खाने आएंगे उतने सीधे खाने आएंगे, यानी रोज और कॉलम की संख्या ही बराबर होगी तो वो सिमेट्रिकल होगी, और जिसमें बराबर नहीं होगा वो असममित वर्ग संरचना होगा। ये समझ गए होंगे। अब चलिए हम इनमें समझने का प्रयास करते हैं, सममित वर्ग संरचना में किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहां पर है 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4, जैसे ही आप काउंट करोगे आपको पता चल जाएगा। जब मैं क्षैतिज दिशा में जा रहा हूं तो मेरे पास में 4 आएंगे, इधर आधे जाएंगे तो संख्या बराबर आएगी, और ऊपर से नीचे जाएंगे संख्या बराबर आ रही है, वो सममित है। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है प्रिय विद्यार्थियों, बस आप पलक झपकते ही सेकंड के अंदर इस प्रश्न को हल कर देंगे। तो आपको यदि यह ट्रिक अच्छी लगती है तो इस जो वीडियो को है वो लाइक करें। तो चलिए इसको करने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से प्रश्न होगा। देखिए इसका वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। तो चलिए इसको हम जोड़ते हैं तो हमारे पास में 9 1 10 आ गया, और 10 और 16 26 4 30, तो इसमें कितने वर्ग हो गए, 30 वर्ग हो गए। कितने वर्ग हुए प्यारे बच्चों, 30 वर्ग हो गए। अब चलिए हम नेक्स्ट एक और संरचना लेके सममित संरचना के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास में इस प्रकार की एक सममित संरचना है, यहां पे 1 2 3 1 2 3, यह सममित संरचना है। इसमें कहे वर्ग की संख्या कितनी होगी, आयत में ऐसा फॉर्मूला नहीं लगता है, चाहे सममित हो या असममित हो वही ट्रिक काम आते हैं, लेकिन इसमें अलग है। तो इसमें देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 प्लस 1, तो हमारे पास में कितने वर्ग आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं यह वर्ग वाले प्रश्न आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे। आगे भी हम और डिस्कस करेंगे। हाँ तो प्यारे बच्चों यह प्रश्न आपके समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के अंदर हम सममित वर्ग संरचना में वर्ग की
संख्या काउंट करते हैं। यह आपके पास में इस प्रकार का स्ट्रक्चर दे दिया, चाहे कितना भी स्ट्रक्चर दे दे घबराना नहीं है, क्योंकि ट्रिक वही लगेगा 1 2 3 4 और 5। यहां देख लीजिए सममित है या असममित है, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। पहले तो आपको देखना है वर्ग आयत पूछे हैं या वर्ग पूछे हैं। वर्ग पूछे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, आयत पूछे हैं तो वो पिछले वाला फॉर्मूला लगेगा। यहां पर 5 5 आ रहे हैं, वही है 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। कितने आएंगे देखिए, 5 का स्क्वायर 25 और यहां पे 4 का स्क्वायर 16, फिर 3 का 9, 4 प्लस 1। अब हम कह सकते हैं इसमें कितने आयत आएंगे, तो यहां पर देखिए 16 और 4 हो जाते हैं 20। कितने हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं। 20 को जब 25 में जोड़ते हैं तो हमारे पास में आ जाते हैं 45। 45 में जब इस 10 को जोड़ेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 55। तो आप एक बार अच्छे से जोड़ने का प्रयास करें, ऐसे नहीं हो जल्दीबाजी में आप गलत कर दे। 16 4 20 होता है, 20 और 20 40, 5 45, 45 और 10 55। तो इसमें कितने यानी वर्ग आते हैं, इसमें 55 वर्ग आते हैं, यानी हम कहें इस प्रकार की संरचना में। तो चलिए यहां पर आपके यह समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सममित जो संरचना है उसमें देखते हैं। असममित संरचना ज्ञात की जाती है। असममित संरचना में क्या होगा, जितने हमारे पास में रोज होंगे उतने कॉलम नहीं होंगे, तो वो असममित संरचना है। तो चलिए पहला फॉर्मूले में हम ये देखते हैं, ये हमारे पास में क्या है, यानी हम कहें तो यह हमारे पास में है इस प्रकार से। असममित संरचना के अंतर्गत हम ले सकते हैं, यह हमारे पास में असममित संरचना है। क्यों है, क्योंकि 1 2 3 4 और 2, यानी यह हमारे पास आडी पड़ी हुई लाइनों की संख्या में हम देखें तो 4 है, इधर 2 है। तो यानी जो रोज हमारे पास में आ रही हैं वो 2 ही हैं और कॉलम आ रही हैं 4। जब रोज और कॉलम आर नॉट इक्वल देन दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। इसमें देखिए किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे, एकदम इजी वे में है। इस 4 को उठाना है, इस 2 को उठाना है। 4 को 2 से गुणा किया 8, यही नहीं रुकना है। 4 में से 1 घटाएंगे 3, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। तो हमारे पास में यानी 3 को 2 से गुणा किया तो 1 से गुणा किया तो 3 आएंगे। तो 8 और 3 हमारे पास में 11 आंसर आ जाएगा। इसमें वर्ग की संख्या कितनी है, 11 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व कर लेते हैं, जिससे आपके और भी ये समझ में आसानी से आ जाए। फिर 2 आपके समस्यात्मक प्रश्न आपको मिलेंगे जिसके कमेंट बॉक्स में आपको आंसर लिखना है। यह आपके पास में इस प्रकार का क्या है, ये दिया हुआ है संरचना और इसमें यह दिया हुआ है। और कहीं बताइए इसके अंतर्गत आपके जो कितने वर्ग बनेंगे, यानी वर्ग की संख्या हमें काउंट करनी है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 और 3, यह हमारे पास में असममित हो गया, क्योंकि इधर जो हम देखते हैं तो 4 आते हैं खाने, इधर 3 आते हैं। तो वही फॉर्मूला 4 और 3 को पकड़ना है। 4 को 3 से गुणा किया 12। अब देखिए इसको अब आप भूल जाइए, यह आपके पास में मान आ गया। अब आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं। 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 में से 1 घटाएंगे 2, तो हमारे पास में आता है 6। फिर 3 में से 1 घटाना है 2, 2 में से 1 घटाना है 1, 1 घटाएंगे तो 1 आएंगे, 2 आएंगे। तो हमारे पास में आंसर आ जाता है 6 2 8 और 2 10 और 2 1 1 2, यह हमारे पास में 20 इसका आंसर आ जाता है। यह प्रक्रिया तब तक लगानी है आपको जब तक आपका जो मान है वो 1 नहीं आ जाए, तब तक आपको इस प्रकार का प्रोसेस करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपके वर्ग वाला है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। यह इस प्रकार का आपको एक डायग्राम दिया गया है, संरचना दी गई है, और अगला कहे कि इसके अंतर्गत वर्ग बताइए, चाहे कितने ही इसके अंदर खाने बना दे, ये लीजिए। और यहां पर हम कहें 1 2 3 4 5 6, 2 3 और 4, देखिए असममित संरचना बन गई। तो हमारे पास में हम 6 को उठाएंगे, 4 को उठाएंगे। 6 को 4 से गुणा किया 24 आ गया। फिर 6, अब इसको भूल जाना है। फिर अब इसी से ही हम आंसर निकाल देंगे। 6 में से 1 घटाया 5, 4 में से 1 घटाया 3, तो 5 3 15। फिर 5 में से 1 घटाया 4, 3 में से 1 घटाया 2, तो हमारे पास में 8। फिर 3 को 1, इसमें से 2 में से 1 घटाया तो हमारे पास में 3।
अब इसको आप काउंट कर लेते हैं तो आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए 8 और 3 हमारे पास में हो जाते हैं 11, और यहां पे ये हो जाते हैं 5 4 9 2 और 1 3। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा 9 और 1 10, 3 4 1 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें कितने वर्ग होंगे प्यारे बच्चों, इसके अंतर्गत वर्गों की संख्या होगी वो होगी 50। चलिए अब हम आपको समस्यात्मक प्रश्न देते हैं। यदि आप समस्यात्मक प्रश्न आसानी से कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं तो उम्मीद करेंगे कि आपके वर्ग वाला मैटर और आयत वाला मैटर है वो आसानी से समझ में आ गया है। तो निम्न प्रश्न है, निम्न में आयत व वर्ग की संख्या बताइए। संख्या बताइए, निम्न में आयत व वर्ग की संख्या आपको बतानी है। यह आपके पास में इस प्रकार का है, और इसके अंतर्गत अगला कह रहा है यह आपके पास में संरचना दे दी, और कहीं इसके अंदर आपको बताना है आयत कितने हैं। क्या है, आयत की संख्या बतानी है। यह हमारे पास में प्रश्न संख्या 1 है, और यह प्रश्न संख्या 2 है, जिसमें आपको क्या करना है, वर्ग की संख्या बतानी है। तो यह आपके पास में इस प्रकार का दिया हुआ है, और यह है 1, और यह आपके पास में क्या हो गया, इस प्रकार का। चलिए इसके अंदर आपको वर्ग की संख्या बतानी है, और यह है प्रश्न 1 और यह प्रश्न 2। तो प्यारे बच्चों, हमने त्रिभुज का वर्ग का और आयत की संख्या है वो ज्ञात करने का प्रोसेस पूरी तरह से सीख लिया है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न किसी भी रीजनिंग के अंदर आएंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे प्रश्न